रात के बहुत कुछ खाए के पड़ी कुछ ना खेब तो सब कर लगी सब जिन से खिझी आई बा। वो जे बैठे के मतलब कि पूछुआ सा देखा तो हमसे बड़ा वीडियो उडियो बनावत थे दिखाई देते एगो दूगो के आइडिया तो जो चल पूजा तो जानत था तो है कौन से कि ना वो चाचा खा लो तनी खीर खा लो खीर खुई पूरी खुई दाबी दी तनी तारा बहन चुद अनुभव रात भर जगबे करनी सुते के ना मिलल अभी भोजन के जरूरत नहीं थी। आ चावल बनौले बड़ी से एकदम चावल से हमारा साफ एलर्जी है। जितना थरिया में लोकल उतना ना खानी और पहल का दिन लोग रहे बस उतने चावल खानी हम फुटेहरी के शौकीन है। जेठ दोपहरिया भादो में तो कोनो दिखते नहीं खे जेठ दोपहरिया तबाही रही है न तब वो बचपन में कह दे कि हमारा क्या वही में गाड़ी के तूप दी पकाई के मतलब भौर हो जाता और एकदम तड़ एकदम लाल लाल सोने सोने की पटके के पड़े देखे वजन है कि बलिया कचहरी में रह मोटरसाइकिल से जाता मदारी वाला खूब ठगेला खूब पहले बड़े बड़े डॉक्टर से हमारा संग लुटेरा काज पैसे लुटेरा जौन भी हो हम खाली नजर हम तिकते भी ट्रेनों में आई भी न कोई से नहीं डरेंगे कोई से नहीं एक से खाली डरेंगे छक्कन से तो वही के आग वही खाई भी ना बाकी वही के 10 के कराई के धैले वो लालू पंजी लोग के ना लालू पंजी लोग खाली इशारा देते नहीं तो बुझिए कि खतरनाक का मतलब का पटक दे 2 मिनट में। हम छोटे में लड़त रहनी है भैंसों से रहाई बाबूजी करी हन गनु आधो जन कोलिया में हो पड़ोसिया है कतनी हैं आज भी बालन तनी उनका हवा लग गई बा है और यहाँ लोगों से बाबूजी संग हिरम बच्चा न बनू और बाबू हमारा वो बड़ा के डेट में 20-30 हज़ार के भैंस लेके चले वह लेके ट्रैक्टर खरीद ले हमारे मानत रहा हम लोग मेन बात कि भाई चेहरा पितिया लगी हैं टकराव रही गुरहबाज जन भाई बरमेश्वर मुखिया सुपरमैन जन भाई संहार करी हम तो हे एरिया में मतलब संहार करे का बाबू नदी के किनारा वाला जिए के सहारा वाला यानी हमारा ग्रुप हर ग्रुप से मान सम्मान मिलता था। हाँ चौबान बड़े बड़े एकदम पर्जा रहा जब कि जन हो सके दबे वाला ना हो से जवाब दे दिए जमीन वही बेर लिया लो बैठा रहनी है वो हई खाली गवाही के चलते जरा में बस रहन जे न बाबूजी से कहलन कि लौर जब चले लगल वही जहाँ कल बांधत रही ढठावा और वो से और हटी के हरदी में से बाबूजी आवत हन हरदी वाला से मारा से बाबूजी कह से न कि लौर ओबर चले आ गिराओ सत मन ओबरा बाबू न रहस हठा कट्ठा अस घेर के मरल से घेर के मरल से तो दो बाबूजी के गोड़ के पीछे जब ढूक रखा है यहीं से इशारा के हिसाब से हमारा रेंज में यही में कोई बटालियन बांस लोग के हमारा सब भड़केल सब
इशारा ही हमारा काफ़ी होला। हम राह चलते चलते दिन के इशारा दे देनी सिस्टम गाइडलाइन से। आ जौन खूब जना के खूब जौन सुपरमैन रहेला न जौन ना कि जौन आइडिया लगावत होला ओकरे से हम जे बोस रहेला ओकरे के 5 गो गरिया देबे नहीं तो ओकरा के इशारा से संदेश दे दे कि जाके दे दिहा। तू जाके देते हो मैं मुखिया व माधरचोद को एकदम गिरफ्तार करना मैंने सुपरमैन हमरे कोर्ट लेके चल। हाँ साफ आशीष कर चल गया मर्डर करावे वाला है अब गुलामी करावे वाला है घूस लेवे वाला है। मैं घूस वालों के भी रख ले बनी धई के मास्टरों के भी धैले बनी डॉक्टरों के धैले बनी पूरे ब्रह्मांड के धैले बनी। आशा उम्मीद विश्वास कर तनी इस सर्जिकल स्ट्राइक यही हो जाता है हमारा दिल के तमन्ना पूरा हो जाए। अपने बक्सर डीएम मैडम से आग्रह और निवेदन करतनी कि सर्जिकल स्ट्राइक जब तक यहाँ तक नहीं होगा ज्यों ही पंचायत को तब तक हमारा नींद और चैन नहीं आएगा। वो जो धराया है ना वही सब बताएगा वो मेरा ही है मैं ही हूँ मतलब उसको पूरा डिमांड कर लेने का पूरा गिरोह के बता देगा। रात में चुपचाप रह के रात में ढका उठा के लेके जाने का सब शांति हो जाएगा कोई नहीं बोलेगा। आइए ऑपरेटर अमित कुमार यादव क्वालिटी ब्रांड जय टेक्निकल सर्विस 1349 SSC नंबर साबरी रेक्टोमेंट राजलीटर हर्षवर्धन ABG और एक कंपनी को मैं जाके सहयोग किया SR में जो विशाखापट्टनम ले अंधारा से जो गया था किरेन 5G वाला वो किरेन को चलाने के लिए हेल्परी से मेरे को चॉइस था सब बैन फेर दिया। फिर हम भी बात किया सेठ से फिर उसको मैं खारिज किया। फिर सेठ लास्ट में बोला मतलब कि पैसा पर तो मैं काटा फिर आया तो पैसा पर नहीं इशारा दिया कि हम भी क्षेत्रीय है। तब मैं मुंड बनाया हर्षवर्धन से रिलीज लिया कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। जानता हूँ सकूल गुजराती हमारी टीम बड़ा गुजराती टीम हमारा को माने न सो बहुत गुजरात में हमारी टीम भी है। जब वही तो अरे हलचल में रहे हेल्पर हमारे चला कह दिलों से चलाओ तो मैंने वही तो कहता हूँ तो खूब मारा तो हमको क्या मारी न तो करी आई उतने दिन में तनी अफवाह हो बोल इतने घींच के आ गए। ओकरा बाद स्टील प्लांट बरनपुर अब कौन कंपनी के रहे नमीन के रहे तो कहना के TFC लोडिंग इसमें मैं 7,000 में बात किया प्रतीक्षा के किरेन एक SMG या एक 5G के लगाया 7,000 पर बात हुआ वही बोलता है कि ना है लगा के किरेन हटा दिया। मैं बोला कि ऐसा मैं काम नहीं करता हूँ पैसा के लिए मैं काम नहीं करता हूँ मैं क्वालिटी ब्रांड का मैंने अपना क्वालिटी से नहीं बोला क्लोज कर दिया लेके आ गया। उसके बाद वो वीर पूरा प्लांट में घूम लिया कोई माई के लाल नहीं था कि उसका किरेन लोड करने वाला था और उसका जुमा त्यौहार आने वाला था जैसे हम लोग का होली आया था। हम मुंबई के आया उसका फोन कि मतलब भाई क्यों नहीं लोड हो रहा है ये मेस में मैं खाना खाने के लिए आया ये वही बोसा के हमारा एकदम मतलब कि साफ मैंने कहा गोड़े पकड़ लिया बोला कि लोड करा मैं पैसा के फिर भूल गया। मैं बोला कि मतलब क्या मेरे को साफ मतलब कि आ गया कि बुझा गया कि फंस गया अब जो भी अपना बोला मैं बोला 27,000 ले गया।
27,000 में एक पाजी का किरण था, एक मेरा। मैं 7,000 वगैरह नहीं दिया, वगैरह कितना 13 दूनी 26, 13,500 लगाया। अपना ग्रुप का अपने टाइट किया, आदेश लिया। मैं बोला कि 10 बजे लोड करूँगा। क्रेन उठाया, ऑफिस ले ऑपरेटर को रखा, मैं खुद था। क्रेन ले जाके वही स्टील प्लांट में जो चुमनी भी है वही है लगाया। मैं लोकेशन जरा दिया उसका लाइट है, वही तरह NCC के शर्मा वाला था तो कौन था, सब वही तरह गाड़ी जाने वाला था। लेकिन नाइट में हम जानता हूँ कि कोई नहीं आएगा, आएगा तो भी देखा जाएगा। लोड किया, हमारा वर्किंग हुआ केबिन लोड करने का। क्राउलर, साला क्राउलर लोड किया, केबिन किया, उसके बाद बोला कि बटन लोड कर दो, ये कर दो। मेरा टेम्परेचर बढ़ने लगे तो थोड़ा वो इशारा दिए कि पैसा के लिए ऐसी हो, हमें पैसा दो। बोला ATM यही है, वही काम कराया ज़्यादा। लोड किया, पैसा लिया, और वही बासु का एरिया में गंजी पहना था, चल दिया पैदल गेट से बाहर, उधर पैदल चल दिया, पहुंच गया। उसके बाद सुबह जो हमारा आलोक दादा था आया, बोला कि मैं बोला लो सबको बांट दिया। 4,000 उसमें से मैं लिया, वो भी 4,000 लिया। तो फांसी के ज़रूरत पड़ गई, तुरंत 4,000 में बहुत था, बड़ा 4,000 दिया। 2,000, 2,500, 1,200, 1,500 रुपया तो मेरे को अनलोडिंग को आता था, खाली 1 घंटा के लिए। लेकिन उसमें भी मैं हेल्पर को मैं अपने हाथ से पैसा नहीं लेता था। टेलर वाला बोलता था शायद हमको छोड़ दूँ, मर रहा हूँ, खैले भी नहीं इतना दिन से, उतना दिन से 9 बजे से बाद आउट नहीं करेगा। फिर भी जितना होता था मैं बहुत टेलर को छोड़ता था। मैंने 2,000, 2,500 आ जाता था, कोई 500, कोई 700। कौन तो बोलता था उस्ताद का नाम में आखिर नाव पर चढ़ के, मैं इतना उतर लाइन में लग जाओ। सब देखता था NCC। अब हमारा सिंह साहब भी देखते थे, वो बड़ा सिंह साहब नहीं थे हमारा। देखो अनूप साहब नहीं, अनूप साहब देखो नाम भूल रहा है, वो साहब थे जो फ्लाइट कराए थे। गए तो बोले कि क्या कैसा काटा, मैं बोला तो बहुत बढ़िया तो काटा, भाई खाना क्या तो नहीं था, साला 200 रुपया ले लिए समोसा चाय के। तो बोले क्या रे चलो ठीक है, उसमें नहीं था। क्योंकि हमारा सेठ कैशियर 3,000 रुपया दिया था, सब टिकट फट करा के ट्रैवलिंग खर्चा उर्चा देकर 3,000 रुपया दिया था कैशियर। हमारा सेठ उधर से जब प्लांट से निकला तो सेठ हमारा जामनगर में इंतजार कर रहा, गाड़ी में बैठा, सब कैशियर पूरा स्टाफ खाबड़ी से निकला। फोन किए कितना दिए हो, बोला कि 3,000। बोला शर्म नहीं लग रहा तुमको, पूरा स्टाफ सुपरमैन था, भला गया। बोला रे ये तो जा रहा है हम लोग का पूरा, देखो मतलब कि नाच में, मतलब कि पूरा हमारा ही ऊपर टीम था, हमारा ही बिहार के कैशियर था। 3,000 और दिए, 6,000 गया। उधर से ट्रैवलिंग बस पकड़ा, उधर गया। हमारा सेठ बोले थे देखने का, छोड़ नहीं देने का, इतने बजे टाइम है। मैंने एक इशारा मतलब कि मैं बोला क्या रे देहात में नाम कहनी कि साला एयरपोर्ट बा कोई साला कि गई तो बड़ा व्यवस्था नहीं मन मिलो, नोजल उजल कुल टेंशन रख ले रहनी तनी घींची जा ग्रुप रहे जौन शंकर भगवान भाई कुल रहना नोजल में दही के मारत नहीं, वैसे बोली देखो मैं एकदम टीम फोर्स तैयार किया। शर्ट ने बैग खोल के पार्किंग में डाल देनी है साइड, वही सेंसर ले रहनी। टेस्टिंग में उधर आया, आगे ही मेन फ्रंट पर ढुकनी ले रहनी रिसीविंग।
रिलायंस के डायरेक्ट हम ना जानते हैं कि रिलायंस का डायरेक्ट टिकट कटा था उसका बजट से आगे ही देखता है। खिड़की वाला बोला क्या अमित जी आपका इतना नंबर खिड़की पर, उधर गया दिखाया बोला आपका 2 बजे। फिर उधर गया ढूका बैठ देखा साला इस स्वर्ग नहीं होगा कभी देखा नहीं। फिर अभी उधर बैठते हुए भी ऐसे ऐसे देख रहा हूँ तब तक उधर काउंटर वाला इशारा दिया। उधर मैं बैग हमारा उधर एथी किया टिकट दिया, ये सेंसर उसमें हमारा आया तो बोला कि क्या है, मैं बोला किरण का है। फिर वैसे पास हो गया, बैठा गया उधर। पूरा एनसीसी मुंबई सब हकम मचा था। हमारा रिलायंस के सुपरमैन दूसरा कैबिन भेजा दो क्या क्या चेक करके मैं भेजा था कि वहाँ जाके फेल हो गया। हमारा ऑपरेटर के बंगाली दर था, उसका पेशाब डायरेक्ट हो गया। गया मैं तो बोला अरे, फिर वो भी डोसा खिलाया उसमें भी घुस लीजिए दादा मैं मर रहा हूँ, वो भी पूछ लिया। शनिचर के दिन था उतरा, उधर लाइन तो सब था। आसनसोल आया, लॉज में गया, सुबह ट्रेन में बैठा। ट्रेन में थोड़ा मैं ओवर राइटिंग मारा तो एक दे दिए थी, बड़ी कटारी थी। हम कहा कि बाप रे बाप भड़क गया, मैं डाउन हो गया। उसके बाद आया गया, शनिवार के दिन था। प्लांट में ढुका तो उधर मेज पर सब सुपर एनसीसी का पूरा सारना बड़ा हैंडलिंग करता था। सब देखा भाई रिलायंस का ऑपरेटर आ रहा है। ऑपरेटर भी जो था वो सब देखा भाई कौन ऑपरेटर आ रहा है। गया हम बूट भर कर दी, हम ज़्यादा संवरते या मोडिफिकेशन नहीं करता था। लेकिन हमारा हेल्पर जो था सब जानता था कि पुराना हेल्पर था, बहुत डेंजर हेल्पर था। वो बोला क्या यही हमारा उस्ताद है। शर्मा बोला कि अरे कौन है नीरज, वही किरण पर क्या है। मैं देखा शर्मा को 6 फुट गया एकदम। मैं बोला कि बेटा चलो साइड पर, तब मालूम चल गया मैं क्या। इंद्रजीत राय गया, सब गया, हमारा पूरा टीम गया। ओवर टाइम बोला कि सेंसर को, मैं बोला कुछ नहीं अभी, मैं मरेगा अभी संडे के दिन देखेंगे। गुप्ता साहब थे, बोले कि कैसे होगा। मैं बोला कि रिलायंस का सिस्टम नहीं चलेगा। बोले कि नहीं चलेगा तो मतलब कि डेंजर, मतलब हम कहने डेंजर तो है बाकी रिलायंस का यहाँ परसेंटेज से नहीं होगा। बोले तब दिक्कत, मैं बोले दिक्कत नहीं होगा, लाइट फाइट का आप देखिएगा तो उसको भूल जाइए। अलार्म को मारा, इतना डेंजर मारा नो, सब बउआ गया, बउआ क्या गया कोनो जानते ही नहीं कि वही क्रेन है, वही सिस्टम है। क्या किया हमारे धड़ाधड़ टेलरों के लाइन लगा दिया अनलोडिंग। डिपर एकदम जर रहा है, अलार्म दे रहा है। उसके बाद संडे पड़ा, गया सब रेडियस डिग्री टेप इंची नपाने लगा, फिर भी नहीं आया। मैं बोला छोड़ दीजिए आएगा। अपना टेम्परेचर था ना तो बस का भी नहीं था, बाकी मेरे को कोई फ़र्क नहीं। उतने पर मैं शुरू कर दिया काम। उसको मैं सब जान गया कि बन गया है, बाकी उसी पर चलने लगे। धीरे धीरे उसको जब काम नहीं रहता था तो मैं एडजस्टिंग में लग गया उसको, कि बिगड़ा तो है ये है, थोड़ा इसको देखता हूँ। इस सेंसर को खोल के लेवल को एडजस्टिंग करने लगे। ये ज़्यादा मतलब कि दिन के बाद यह गब देना रोज़ मैं करता था। ये अचके में लेवल ले लिया सेंसर एंगल वाला था, डिग्री वाला। यह फिर दूसरा टीम हमारा जय टेक्निकल के अजी केरला सुपरमैन
मैकेनिक गया तो मैं बोला अरे अजी भाई ऐसा है कि देखिए ना ये तो लेबल आ गया है। बोला वाह तो बहुत बढ़िया हुआ है। हम बोले चेक कर लीजिए आ गया है। चेक किया, बोला कि ठीक है। कहीं से वो थोड़ा सुपर में ज़्यादा लगाता था तो उसको मैं बोल दिया कि आपको भी बस के नहीं था, सबको मैं थोड़ा चेक कीजिए आया है कि नहीं। आ गया था, काम करने लगा। इतना क्रेन को डेंजर माधोचोत चलाया, इतना चलाया कि देखने वाला मैं देखते रह गया। चक्रवर्ती साहब में सेल का वो भी आते थे तो भी बोलते थे कि मतलब कि इशारा देते थे बहुत डेंजर काम हो रहा है। मैं बोला कोई बात नहीं, जाके खड़ा हो जाएंगे शाम को टाइम में, क्योंकि वो भी चाबी देंगे इस तरह में। काम करने में मेरे को इतना जमा कि मैं उसका SLI, उसका सेंसर, उसका सबको मैं भूल गया। आखिर पर बैठता था तो इतना मार्चिंग, यहाँ जर्मनी तो लंदन तो श्रीलंका तो कहाँ कहाँ उसमें चलता था। एक से एक चढ़ाई, एक से एक डेंजर। वक्त में दिन भर चलते रहता था। ऐसा ऐसा लेवल मिलता था शहर जमीनी पर तो दूसरा को देखते भी रूह कांप जाएगा। मैं भी फंस जाता था, लेकिन मेरा जुनून, मेरा ताकत, मैं वर्किंग हायरिंग का मतलब कि मैं सिस्टम में रहते रहते मैं आउट सिस्टम को मैं खोज रहा था। मैं बोला कि मज़ा है, चलो तुमको देखता हूँ। चलो बताओ 80 टन के क्रेन का 12-24 टन फ्री फंस गया। आ सके लेकिन पत्थर था, गड्ढे में धंस गया। जब धंस गया, कॉलम इरेक्शन कर रहा था, पहला फाउंडेशन ढुका दिया। इधर तो जब लेवल गड़बड़ाया तो एक तो डाल दिया, तो कुछ दूसरा घुमा के जब डाल दिया, जैसे रिलीज किया काउंटर बेटी जाकर दूसरा कॉलम में टच हो गया। जैसे माल को पूरा डिग्री में लेके, रेडियस डिग्री होता है, उसको डाला ऐसे घुमाया तो पीछे कॉलम था, जैसे उसको किया है जाके रेस्ट हो गया कॉलम। बाकी हम चलते चलते मैं थोड़ा क्रॉस पैसा आया तो मैं देखा तो फिर उसको लोड दे के काटा। उसके बाद तो साला क्रेन मेरा पूरा टंगा गया, सब फ्री हो गया। करावलर एकदम क्रेन का 24 टन 25 टन पीछे काउंटर में एकदम पूरा फ्री। आगे एकदम पहाड़ी, मतलब कि डाउन भी मारने के, चढ़ कर ऐसे घूमना था, कच्ची मिट्टी पत्थर। बाकी हेल्पर मेरा बहुत हेवी था, सीखने का उसको जुनून था। बोला उस्ताद, मैं बोला बड़ा बड़ा पत्थर डाल लगा उसका माउंटिंग पर, और मैं पूरा डाउन मार दिया। मतलब कि जो माटी का जो पहाड़ नहीं था ना, गड्ढा में था, तो उसको लिया कर लास्ट पे इतना को मारा, लूट दिया आगे। जब पकड़ा आगा चढ़ा, जब आगा चढ़ा तो उसमें भी कटिंग करना था। बहुत डेंजर मारा एकदम चढ़ा। रात में खाली लेवल लेके आया, सुबह में बोला अरे ये क्या कर दिया। मैं कर दिया हूँ, चलो अभी जाओ जाओ। हमारा लोक दादा बंगाली था, इंचार्ज में लिया था, पहले मैकेनिक था, वो भी हमारा ही लेवल का। अरे ये क्या भड़क रहे हो, अभी जाओ जाओ। अभी मूड हमारा गर्म, रात में तो थक के छोड़ दिया था, सुबह उसको निकाल दिया। सब ऑपरेटर देखता था। टाडानो भी फंस जाता था कभी कभी, उसका बस के नहीं था। 80 टन के क्रेन वर्कर डर लिया है, ये लोग बोलता था 80 टन दबाव, प्रेशर, लोड पूरा झेलना, टेंशन, अपना इमेज, क्वालिटी, ब्रांड को देखते हुए एक जिम्मेवारी। बहुत मैं सुपर जमा तब से एकदम कॉलर लहरा दिया। मतलब कहीं मेरे को कोई NCC में कोई ऐसा स्टाफ नहीं था कि मेरे पास खड़ा होने का, बतियाने का, मतलब जान गया कि सबसे डेंजर, मतलब फ्लाइट से आया है, मतलब बहुत डेंजर ऑपरेटर और डेंजर काम करता था। बहुत जमा, बहुत को फेंका, बहुत को गरियाया। रिलायंस में मैं गाड़ी दे देता था, और वहाँ अलाउ नहीं है गाड़ी देने का, सिस्टम में नहीं है।
जुर्माना लग जाएगा, फाइन लग जाएगा, सफारी ले जाके अंधारा घर में फाइट चलाएगा। लेकिन मैं इसीलिए गाली दे देता था कि अगर उस पर कोई अटैक करेगा तो गाली का तो मैं भरपाई करेगा, बाकी इस सिस्टम को कौन भरपाई करेगा। डायरेक्ट मैं अटैक, मतलब गलत मैं कर रहा हूँ, बाकी गलत कर रहा हूँ तो मेरा गलती का जुर्माना क्या है, ठीक है मेरे को मंजूर है, बाकी इसको क्या सजा है। इसीलिए मैं टॉपिक मतलब लास्ट में मार देता था, जो सुपरमैन को भी आएगा उसको हिट कर देगा इतना कि मतलब कंप्लेन करो तुम्हारा औकात है, उसके बाद में देख लेगा कि तुम्हारा कितना लागू होता है, हमारा कितना लागू होता है। सब ऐसे बउआ जाएगा कि साला कितना डेंजर है। शर्मों को गरियाया, रिलेंसों में गाली दिया हूँ, पीएनएम को जो रद्द किया, एचरेक को गुजराती था बिहार के उधर बसीना तो कौन था उसको भी मैं बोल दिया उल्टा पलटा। रिलेंसों में मेंटेनेंस में भी गाली दे दिया। मेंटेनेंस मतलब कि सबसे सीरियस के मतलब कि डेंजर होता है, उसमें सबसे डेंजर होता है। मतलब क्या वर्किंग हो रहा है, परमिट ख़त्म हो रहा है, परमिट का भी टाइम है, तब तक मैं फरमाइन हमारा बिहार का था, टीम था, सब बोला डाउन मारो, जूम लाइन था। जैसे अभी इतना पर डाउन मारा तब तक मैं आया होगा मैसेज, तो बोला ऑपरेटर तो डाउन मार रहा है। मैं बोला माधवचूत तुमको ये नहीं मालूम है कि इशारा दिया, क्लोजिंग किया, झूठ बोल रहे हो। फरमान को 50 गाली वो जाके कंपनी किया। इंजीनियर सीएस के मतलब सुपर होता है, हॉकी डक्की वाला वर्दी वाला में परमानेंट होता है। 2 आया सुबह में, बोला कि ऐसा ऐसा बात है, ये नहीं जान रहा कि तू अभी जहाँ से आ रहा है, मैं हेल्फरी के टाइम में जो सुपरमैन मेंटेनेंस जो इंजीनियर से मेरा है, तू क्या है अभी अभी नया हूँ, मैंने अपना मना कर लिया, तो वो लोग भी डाउन हो गया। रिवर्स में क्रेन डालने के मतलब को उतना कैपेसिटी सबको मेरा शौक था, बाकी मैं इतना 0-0 डालता था ना, ढेर तो पूरा कटिंग मतलब कि फायर लाइन है, डेंजर लाइन है, जहरीली है, क्या है, उसमें जाकर डालता था रोज। वो लोग भी जान गया कि साला बहुत हेवी ऑपरेटर काम किया वहाँ। इतना जमा कि जो अवैध जो ओटी लेता था उसका लॉक सीट फंस गया। हाँ, एक नया हेल्पर था, वो सुपरमैन बन रहा था, उसका फंस गया, हमारा पास हो गया। अब आया उधर से हमारा सुपरवाइजर, अरे ये वो अमित ऐसा ऐसा है, साइन कराया है, उसका तो फंस गया। मैं बोला मैं क्या करूँ, साइन कराइए। थोड़ा हम भी डाउन हो गया, अपना करा लिया, उसका पैर भी नहीं किया। तब से लग गया जीपीएस, चापा लगा एकदम रिलेंस, सब लोकेशन रिपोर्टिंग होता कि एक पॉइंट। तो मेरा क्वालिटी ब्रांड ये है, मैं पैसा के लिए या ओटी के लिए ज़्यादा मैं नहीं, अपना वर्क के लिए। अगर वर्क है हमको, अगर मिल गया है, ऑपरेटर नहीं है, कंपनी बोल रहा है तो कोई घंटा में 2 दिन 3 दिन भी करूँगा। वहाँ आइए और नींद हमारा सुबह आएंगे तो फिर हमारा एनर्जी उतने रहेगा। यही क्वालिटी ब्रांड इमेज पहचान है। मैं अपने काम के लिए मैं जाना जाता था, मैं जितना ही मिलता था उतने में मैं खुश था। यहाँ के लेवल से वहाँ के लेवल से भले कम था, बाकी यहाँ के लेवल से हमारा बहुत पैसा मिलता था। उतना में ये लोग का पूरा जो वहीं को चैलेंज कर रहा था, वो बड़ा फौजी या पुलिस वाला दरोगा सब फेल था यहाँ के लेवल से। जब आता था ना, सब जानता था भाई बड़ी कहाँ क्या कर रहा है, उतना वर्किंग कर रहा था, जलवा इधर चल रहा था। आज भी चलता है हमारा ही कोड पर। हमारे सामने कोई भी कहीं भी, यही नहीं यहीं के सुपरमैन नहीं हूँ, कहीं का अगर डिबेट करेगा उसको तुरंत फेंक दूंगा वहीं पर। टाइम ही आगे के लिए टाइम ही नहीं देगा, यानी कंप्लेन करना है तो करो और नहीं करना है तो रिलैक्स रहो। तो कंप्लेन करेगा तभी फेंकेगा, नहीं करेगा तभी फेंकेगा।
दोनों पॉइंट पर मारता था। कर देगा तभी फेंक देगा। यानी क्या सिस्टम गाइडलाइन पर नहीं करेगा तो रंगदारी पर यहाँ रहूँगा, आप भी रहिएगा, हम भी रहेंगे साथ में, तभी जंगली आ रही है। इसीलिए मेरे को सब पहचानता है। सुपरमैन रहेगा हमारा खुद, अगर पड़ जाएगा सामने कहीं जाएंगे ना तो तुरंत बात आवत कहीं की फेंकत कहीं। हमारा जय टेक्निकल कैसेट मुर्गन सर बहुत मानते थे। आप नीचे वालों को मैं फेंक देता था तो वो यही बोलेंगे थोड़ा हीरोबाजी थोड़ा कम दिखाओ ना। तो जहाँ जाता है तहाँ हीरोबाजी दिखाने लगता है। बाकी जितने दिखाएगा अपने कंपनी के लिए दिखाएगा, अपने लिए नहीं दिखाएगा। ये मेरा वर्किंग का पहचान था। अपने लिए नहीं, अपने वर्क के लिए मैं दिखाएगा। यानी जानकारी होना चाहिए, वही बोलेगा जो सिस्टम को जानकारी रहेगा। यानी एक पॉइंट पर कोई दाबेगा तो कई पॉइंट को मैं दाबूंगा। मतलब क्या है, मैं बोल देगा ना, इतना बहादुर बोल दूंगा ना कि तुम कंप्लेन करेगा तभी फेंक देगा। कहाँ से तुम मेरे गलती से कई गुना गलती लेके आप चल रहे हो, वहाँ भी फेंक दूंगा। अगर नहीं वहाँ करेगा तो यहाँ कॉलर टाइट है। यानी लालू जी के क्वालिटी यानी ब्रांड में लेके चलता उधर बाहर में, यहाँ अपने बाप दादा को क्वालिटी को पगड़ी को मैं लेके चलता था कि हमारे हम है क्या। और वहाँ लालू जी को लेके चलते थे। हमारा गांव में यहाँ है, कौन नहीं जानता है कि हम लोग क्या है नहीं है। ये बताइए आप लोग, जो 12 बजे दिन में जो आदमी पूरा गांव के सामने मर्डर करके जो भाग के आ गया द्वार पर, जो यूपी में जो हुआ, जो दरोगा जो आज भी जेल में है, अपने पट्टीदार को, अपने मतलब कि भाई को द्वार पाने का मतलब पूरा गांव देखा कि मार के गया वो उससे द्वार। मैं तो नहीं था गांव पर कि मैं दूसरे कैसे मैं घूमता रहता हूँ ना। आया तो सब बोलता था कि ऐसा ऐसा हुआ था। बाद में मैं आया तो उसको मेरे लाल जी भैया वो भी घबरा गए। मेरे से बात नहीं हुआ था, लेकिन मैं लेवल परसेंटेज को मैं देख रहा हूँ। लेकिन इसीलिए आया कि वहाँ हमारे यहाँ आने के बाद मतलब कि वो जाना कि कोई वीर ऐसा नहीं है कि तुरंत इस सुरक्षा में धोख जाएगा। मतलब लंठ को ये नहीं है आग उसको अटैक कर देगा। यानी हमारा बाप दादा के एरिया होता है, वो बांध से है एरिया में कोई ऐसा रंगबाज नहीं है कि एंट्री कर देगा। करने का मतलब घेराव। तो यही क्वालिटी होता है, यही ब्रांड होता है, यही इमेज होता है, यही पहचान होता है। यानी हमारा फौज का सिस्टम में बाप दादा भी हमारा वो बड़ा भी नौकरी में है, आज भी है। ये मुखियावा से सकर चौबया, ददन पहलवनवा, विश्वकर्मावा, बाबूलाल मरंडिया, ये सब भ्रष्टाचारी, नौकरी, पैसा ठगने का काम करता है। मतलब क्या, पैसा भी लेता है, नौकरी में भी पूरा लाइफ में वो पकड़ के पूरा लाइफ पैसा उसका भी तहस नहस कर देता है। अपने आप को बड़ा इमेज को धनी बोलता है। हमारे 5 स्टार दानापुर, यही सतेंद्र जो आज उसके लिए मैं पूरा शक्ति लगा दे, कि उसको लिए मैं बुरा नहीं मानता हूँ। सही है, दूर है, सेफ है, वो सेफ है तो मैं यही सेफ हूँ। उसको बचाने में मैं कितने योगदान दिया हूँ मैं जान रहा हूँ। दानापुर 5 स्टार गया, मैं ही उसको हैंड ओवर करने गया। मैं गेटे पर से देख रहा था,
नो एंट्री था, काज ने कैसे दरवाज़ा खोला, आया 5 स्टार सबको बैठा के कोचिंग किया। हमको वही बात लगा कि जो अपने दम पर होता है वो भी पैसा ले लेता है दलाल, जो नहीं होता है उस पर भी ले लेता है। तो यही हमको इशारा दिए कि हम करें तो करें क्या। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो भी अधिकारी नेतृत्व करता है, एक सिस्टम होता है, एक गाइडलाइन होता है, उसको देखते हुए हम लोग करते हैं। लेकिन मैं मजबूर हूँ, नहीं तो मेरे को फ्रंट पर अगर कोई भेटा जाएगा तो मैं वादा करता हूँ जिंदा जला दूंगा। यही वो बात बोले कि हम 3 हैं, 3 के अलावा कोई नहीं है। बाकी मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से मैं परेशान हूँ, रिपोर्टिंग का अनुसार। वो बात मेरे को आज तक ले गुंजता है, और वही यहाँ मैं खुद देख रहा हूँ, हकीकत है। फिर रिलायंस में भी देख रहा हूँ, पूरा भारत का सिस्टम को, गाइडलाइन को देख रहा हूँ कि हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति किस हिसाब से भ्रष्टाचारी और बलात्कार और आतंकवाद को सिस्टम चलता है। ये ग्रुप हमारा ही यहाँ है। आप लोग से आग्रह और निवेदन कर रहा हूँ, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है। जिस मैं हूँ वैसा ही यहाँ भी है। अमेरिका सुपरमैन ड्रम यही है हमारा उर्मिला देवी मुखिया, आतंकवाद बढ़ाने वाला पूरा भ्रष्टाचारी को, दारू माफिया, बलात्कारी माफिया, सब माफिया यही है। जो धराया है वही बताएगा। किसी को सर्जिकल स्ट्राइक करना है, मुखिया से पहले कर लेना है, तब जाके हमारा भारत को विकास निर्माण आगे चलेगा, और शांति का प्रतीक भी होगा। यानी शेखर चौबैया को उधर है, अब उधर उसका ग्रुप कितना है सब आ जाएगा। इधर अंगद मुखिया जो थाली में खाता है वही सेनमारी करता है, गगन पहलवान है, बाबूलाल मरांडी है, विश्वकर्मा है। इतना को तो मैं इधर रेंज को मैं जान रहा हूँ अच्छा खासा से। कहाँ से वो भी वक्त टाइम आएगा तो कोई पूछेगा तो उसको फ्रंट पर मैं बता दूँगा। कहाँ से बोल रहा था कि झारखंड में सरकार नहीं बना, नहीं तो बड़ी नौकरी लगता घूस पर, बाबूलाल मरांडी को बना था। तो प्यून का जो चला उसमें भी जो घोटाला हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, जो कैंसिल हुआ, उसमें भी बहुत फर्जी है। जो ओरिजिनल होता है वो पैसा दे के वो उधर फंस जाता है, सही वाला पैसा दे के फंस जाता है। जो पैसा दे के जो ग्राउंड को नहीं जानता है वो जाके फंस जाता है कि उसका वर्क को मालूम नहीं रहता है। यानी हमारा भारत का विनाश यहीं से इतिहास को शुरू होता है। मेरे को लेवल लेने में, कोई से बतियाने में मेरे को हंस, डिबेट देने में कोई मेरे को असर नहीं पड़ता है। खुद अंबानी जी भी गए थे उद्घाटन कर ले कार्गो फोरम में, एवीजी क्रेन। मेरे को मालूम नहीं था, मैं अपना वर्क में मैं चलता था तो पैदल भी कोई कुछ चल देगा, किसी से बोलेगा ना। उस दिन मैं गया अपने क्रेन में, मैं जी सुबह जाएगा तो 8 बजे से पहले मैं सो जाएगा, लेकिन 2 दिन 12 का मैं सोता बहुत था। चलते क्रेन में हेल्प फ्री करेगा तो मैं सो जाएगा, मैंने सो का जाएगा, लालू जी नियर कहीं और सोच हो जाएगा। उसके बाद देखा कि मतलब अंबानी जी इधर आके ड्राइंग देख रहे हैं। वो कितना, वो शीशो है ना, वो जो शीशो का पेड़ है वो यहीं पर लगा था। मैं बोला जी ये कॉपी सब इधर एकदम ग्राउंड एकदम पूरा एक
दायरा होता है, रेडियस होता है, डिग्री होता है। मैं किरणें में से देख रहा हूँ, बड़ी करीब से देखा। अंबानी जी को देखा तो एक बार भी जो लेबर को इशारा मतलब कि मैं ऐसा अगर कर दिए रहते ना तो मेरे को ध्यान पर नहीं आते। मैं बोला कि साला इतना किया है, ऐसे भी हाथ नहीं कर रहे हैं। NSG हो या जो भी हो, उसका मैं देखा कि बड़ी घबराहट टाइप का। फिर रूट ऐसे जाने का ढूक गए, इधर उधर वर्क पकड़ाया। फिर उसमें टाई रड डाला, वो भी मैं अपने क्वालिटी ब्रांड के हिसाब से डाला। ABG को भी मैं लेके चलता था, बाकी हमारा जीसे साहब का जुनून और प्यार दुलार बहुत मान सम्मान दिए। बाकी मान सम्मान दिए तो हम भी अपना वर्क को पहचान दे दिया। जहाँ भी जाता था वहाँ मेरे को ज़रूर हाइप बहुत मिलता था। नीचे तो सब जानता था कि घास देता था एक ही बार न, सब यहाँ सब जुटा है ग्रुप पर, जहाँ घास दे देगा तो सब बउआ जाएगा। तो क्या बोलेगा, ये पागल है बोलता है। मैं बोला तो वो भी मंजूर है। बड़ी डेंजर में मार देता था। ABG में पाजी उतना लंबा लंबा उतना था, सब उस्ताद करके बोलता था। जो 400 cc का ऑपरेटर था वो भी पास नहीं हो रहा था। बाकी मैं गया तो मैं तो जो सिग्नेचर किया है वो, बाकी विपुल थोड़ा मेरे को दबता था इतना, मतलब कि आउट रेंज से, मतलब कि मैं तो खुद मैं बोल देता कि ठीक है बेटा, तुम जो कर रहे हो मेरे को तो 80 टन में भी चलाने में उतने खुशी है, 20 टन चलाएगा उतनी खुशी है। बाकी रुतबा क्वालिटी तुम्हारा सही नहीं है। मैं तेल लगाने वाला किसी का काम नहीं करता। हमारे मुर्गुनु सेठ थे, वो भी जानते थे। सब ऐसे ऐसे पीछे जाएगा, मैं काम को अपना सीधे काम, क्या काम है काम बताइए, नीमन है बाउर है, हमको साइड मिलना चाहिए स्थाई। दौड़ धूप वाला मैं नहीं करता था, एक बार यहाँ रहेगा स्थाई काम करेगा। मतलब उतना मेरे को कोई भी कंपनी में मैं जाता था मिलता था भाव। मैंने संपत्ति या कोई के क्या होता है, RJD किसका है नहीं है, उसका ड्राइंग है, उसका मैनुअल है, उसका नक्शा है, उसका विचारधारा है, वही RJD है। और किसी का बपौती RJD नहीं है। जो मैनुअल का, जो उसका भाषा को, जो उसका क्वालिटी को जो आगे बढ़ाएगा उसी का RJD है। समाजवादी पार्टी समाज को जो करेगा वही उसका मैनुअल है, वही उसका ड्राइंग है, वही उसका पहचान है। उसको अगर कोई डुबाएगा तो यानी उस कंपनी को, उस विचारधारा को यानी ख़त्म करने का पहचान होता है। इसीलिए PDA प्रोजेक्ट हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, डिम्पल भाई, यानी यादव हो तो हमारा मैनुअल, हमारा ड्राइंग को बचाना हमारा पहचान है। हमारा एक भाषा याद पड़ता है, जो हेलीकॉप्टर पर जो मुलायम सिंह जी को, जो खुद विधायक, खुद पार्टी को जो गोली चलवाया, उसको भी माफ़ करते हैं तो मैं भी करेगा। उतना हमारा में कैपेसिटी है। हमारा यूपी में भी जलवा है, नारायणी के तीर से लेकर सोन तक इधर का, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। इधर बाप दादा इसे पकड़ा था, मैं इधर से पकड़ दिया पूरा। अब फौज में है ये, नेवी में नहीं था लेकिन नेवी में एक हो गया। वो भी मेरे को बहुत मान सम्मान सब देता है। जो सिस्टम है उसको मैं दिखा देता हूँ ना, पकड़ लेता हूँ, और जो नहीं है वो नहीं, वो क्या, उससे क्या मतलब है मेरे को। गाइडलाइन वालों को तो ये 2 मिनट में, ये जो है ना पत्रकार, ये मेरा बनाया हुआ पत्रकार है, ट्रेनिंग दिया हुआ। यानी इस पर इतना दबाव, बाकी एक दुखिया को भी जानता था। इसके में बराबर हाथ मतलब संतुलन मैं देता था। पहचान करो,
वर्क करो, हम है ना। आज भी सब भाई खाता है क्या, अभी भी रुकावट कितना आता है। अब मैं तो जानता हूँ मैं हूँ क्या, अपने आप को मैं जानता हूँ, दूसरे को नहीं, इसलिए मैं लड़ता हूँ। अपने आप को मालूम होना चाहिए कि हम है क्या। दूसरे को जनाने का मतलब क्या है, हम है क्या, हमारा पहचान क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा फर्ज क्या है, हमारा क्वालिटी क्या है, हमारा ब्रांड क्या है, हम किस चीज़ को नेतृत्व कर रहे हैं, किसको हमको जिम्मेवारी मिला है। यानी नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आप लूट दे के चल जाएगा, तब तो भ्रमित रह जाइएगा। कहाँ कहाँ भरमाइएगा, तब तक में तब बन चुके होंगे। अगर नॉलेज रहेगा तो आप जो लूट देने जो बांधने आएगा, तुरंत उसी टाइम आप उसको बांध दीजिएगा। तो बांध दीजिएगा तो फिर बन चुका हो, यानी उसको भय हो जाएगा। यानी संविधान हर एक जीने का अधिकार का हर एक नागरिक एक दायरा होता है, एक दायरा है। उस दायरा के अंदर या बाहर जानकारी होना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है, और उस अधिकार उस फर्ज को अगर कोई आएगा इन आउट करने के लिए तो वही टाइम में ब्लॉक कर देता हूँ। यानी मुंड गर्म से मैं करता हूँ, थोड़ा मोड़ा नहीं, तुरंत मैंने हिट करके मैं मारता हूँ। ये वो भड़क जाता है कि अरे साला, जहाँ मैं उसको परसेंटेज से मार रहा हूँ वो हमको मार रहा है, यानी चुनौती दे देता हूँ, प्यार से देता हूँ या रंगदारी से देता हूँ। मैं ख्वाब अपने आप से मैं नहीं कहता हूँ कि बाद में क्या होगा, क्या करेगा नहीं करेगा। चलते चलते मैं आज जो डिबेट देगा उसको मैं तो हर घड़ी उसको मैं भूल के भी उसको मैं भूलता नहीं हूँ। वो सोचता होगा कि भूल गया होगा, लेकिन नज़र पड़ेगा तो उसको इशारा दे देता हूँ, मैं भूला नहीं हूँ तुम्हारा बात, एक भी बात मैं नहीं भूलता हूँ। कितने दिन हो जाए, अगर जो बात हमको जो बोल देता है उस बात को मेरा कष्ट हो जाता है तो उसको आज तक ले नहीं निकलता था। इसी के पहचान से आज मेरा जुनून और क्वालिटी ब्रांड युद्ध मतलब ऑप्शन ही मेरा बंद था। मैं जानता था कि जो नहीं होता है लेबल, कितना बार इधर से कितना पूरा ब्रह्मांड इसमें धक्का पीछा लगा था, पीछे मैं नीचे गिर कर पैर के नीचे फिर भी निकलता था, फिर भी दबता था, फिर भी निकलता था। उस लेवल को मैं पार करने को अपना टेक्निक सोचता था। मोदी जी बोलते हैं इतना किया उतना किया, मैं यही बोलता था मोदी जी से कि हमारा वो बड़ा का क्वालिटी, वो बड़ा का ब्रांड है, हमारा डॉक्यूमेंट देख लेने का। मैं हूँ क्या, आज मेरा डॉक्यूमेंट बैंक खाता, मेरा स्थिति, मेरा परिस्थिति यानी होगा तो देख लेने का क्या है। मेरा पीएफ कितना कंपनी में है मैं खुद नहीं जानता हूँ, कटा है नहीं कटा है। जिसका लिमिटेड हो कंपनी है उसका तो मैं जानता हूँ कि है या मिला है, कुछ नहीं मिला है क्या है, बाकी लिमिटेड ही होता है। अपेक्स लॉजिस्टिक में काम किया, उधर भी हमारा सिस्टम गाइडलाइन जो है वहाँ भी घेराव हुआ। पहला ही चांस में मैं मारा। हमारा वर्गीत साहब, कृपा स्वामी, निखिल साहब, जोशी साहब, सब मेरे को पहचानता था। और उसी बीच में विपुल डायरेक्टर असिस्टेंट 50-40 20 40 80 2 या 3 महीना में हैंड ओवर किया। विपुल बोला कि कौन, मैं बोला कि कंपनी चढ़ाया है, टेस्ट ऑप्शन नहीं दिया हूँ, हमारा कंपनी चढ़ाया है। उन्हीं नहाया हो है ना,
यही पहचान। एक बार मैं टेस्ट दे दिया, उसके बाद पेपर ही मेरा काफ़ी था, कभी बिल्कुल उसमें थोड़ा उंगली करता था। फिर उसके बाद लाइसेंस पर आ गया, तो लाइसेंस के भी फर्जी बड़ा मैं हूँ। सर्टिफिकेट जाली को भी मैं जानता हूँ, स्कूल का या नौकरी का या घूस को, सबको मैं ग्राउंड को हूँ। और मेरा ही यहाँ से हो रहा है या होता है। अंगुली से मुँह पर कह दूँगा, यही है कि नहीं बताओ। ऐसा मैं आदमी है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है। तुरंत अगर मिलेगा तो 2 मिनट में उसको बोलेंगे ले चलो, उसके बाद मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ है कि नहीं। टांगो अभी ले चलो उसको, खुद उसके बैठ के 2 मिनट में डिबेट को उसको उगलवा देंगे है कि नहीं। सर ज़मीन पर भी दिखाएंगे, कागज़ भी दिखाएंगे, ऑडियो में दिखाएंगे, मैसेज में भी दिखाएंगे, लोकेशन भी देंगे, सब कुछ में मैं दिखाऊँगा। यानी गांधीनगर CBI ऑटोमेटिक मेरे को मैसेज दे दिया, मैंने एंट्री कर चुका है। रात मारा शेयर मार्केट का मतलब क्या, मैं जान रहा था कि सुपरमैन में खेल रहा है। यानी हमारे भारत के हर एक सुपरमैन, अभिनेता, नेता, IPS, DM, किसान, जवान, सब सहयोग किया, लेकिन फर्जी हर एक में, हमारे में भी है, हर एक घर में भी है। आओ ये मोबाइल और छिटका, हर एक घर में है, हर एक राज्य में है, हर एक महतारी में है, हर एक बाप में है। कोई नहीं वंचित है, जात धर्म कुछ नहीं है। हम मानव है, मानव को बचाने के लिए हमारा कर्तव्य फर्ज है कि इसको तैयार करने में देश हो या विदेश हो, जो होगा वो हमारा समझेगा कि यह है क्या। इसीलिए हर जगह हूँ, मैं भारत का हूँ, भारत का क्वालिटी हूँ, भारत का पहचान हूँ, भारत का इमेज हूँ, भारत का सिस्टम गाइडलाइन है। यानी आतंकवाद की कहानी खत्म, सिस्टम गाइडलाइन चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। हथियार को भी देखा हूँ, मैं हथियार पकड़ा नहीं था, बाकी यहीं आके हमारा सिस्टम गाइडलाइन बहुत आउट है। अच्छा भी है, एक तो बनले बात बोल दी कि हर जगह निमन है, हर जगह खराब है, वहीं पर है, हर जगह है। तो कौन कौन अपना भूमिका कितना परसेंटेज दिया है, यानी सिस्टम गाइडलाइन, संविधान नोटिफिकेशन, माता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में इतिहास ये लिखा जाएगा। हमारा ममता बनर्जी से अपना सिस्टम से मैं बोल रहा हूँ, सेमो देवी आदि शक्ति मेरे को बचाने में 100% का कोई परसेंट वो अपना योगदान देती है, ऑटोमेटिक दिए हैं। मैं जान रहा हूँ कि कितना मैंने दिए हैं, हद से ज़्यादा देती हैं, जितना मैं सोचता नहीं था। यानी पूरा युद्ध में मैं हुआ था, खाली आवाज़ मेरे से वही आ रहा था, ऑटोमेटिक मुझ से वही आ रहा था। यानी प्रत्यक्ष आके मेरे को वही बचा, दूसरा कोई जुगाड़ नहीं था। और वही योगदान दिए जाकर बंगाल में, साफ मतलब सन्यासी मतलब भारत के लिए मैंने योगदान दिया। यानी विश्वास हो गया, यानी बेटा मैंने ओरिजिनल मतलब कि हमारा पुत्र है, मैं भी मानता हूँ। दिल्ली सरकार को गिरा देंगे, सेम सब सुपरमैन मेरा माध्यम से गिराया। सनी देओल जी भी है, हेमा मालिनी जी भी है,
शाहरुख खान जी भी है, अजय देवगन भी है। हर एक पिक्चर, हर एक सिस्टम, मतलब भारत का क्या है, नक्शा है, ड्राइंग है, पहचान है, मैसेज है, लोकेशन है, यानी वही संपत्ति है, वही रेडार है, वही गूगल है, यानी गूगल भारत का, यानी करीना कपूर। एयरपोर्ट पर थोड़ा ही मैसेज से लैंड किए, खाली पैर दिखाई दिए मेरे को, तो मैं सोचा कि मतलब के लैंड हो चुका, यानी हमारा भारत के सामने निकले वो भी गूगल। वो सब महा सुपरमैन को मैं नहीं बोल सकता, जात धर्म मस्जिद से नहीं होता। जो मेरे को जितना योगदान दिया है उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा, जिस दिन मैं भूलूंगा उसी दिन मौत होगा। ये मेरा क्वालिटी पहचान। सबको जितना मिलेगा ऑटोमेटिक चिमक जैसा वो दिल जल रहा है। अरे बहुत मैं पिक्चर देखा, नाच भी देखा, कोई दिन में भाषण दूंगा, डिबेट भी दे दूंगा। रजक शर्मा जी को कौन लगाएगा, अदालत में कौन बैठाएगा, मैं बैठा दूंगा अदालत में। वो दुनिया को बैठाते हैं ना, मैं बैठा दूंगा। हमारे माननीय अभिनेता अजय देवगन जी को मैं ही मानता हूँ, विराट कोहली को भी सेम मानता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी जी का सेम मैं फैन हूँ तहे दिल से। मैंने हर एक आदमी को, मतलब कि ड्राइंग नक्शा को मैं तहे दिल से मैं मानता हूँ। जिस लेवल में आइएगा उस लेवल में ऑटोमेटिक आ जाता हूँ। यानी मुंबई, जैसे मैं फौज से निकला, यानी मुंबई को डायरेक्ट मैं मारा। रात भर में मैं मुंबई को मैसेज दे दिया, जैसे फौज से मैं निपटा, यानी क्रोध, यानी क्या 2 मिनट में मैं प्रचार कर देता था। मैं AK-47 लिया था, मारता जब कि ना पूरा गांव को, बस हो जाता, प्रशासन लेके हैंड ओवर कर देता। उसके बाद डिबेट देता किसका रिजल्ट किया है, इतने में अत्याचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना आतंकवाद किया है, तो इतना सिस्टम को कितना होता है, हमको फांसी तो मंजूर है, ये आदमी को कितना फांसी होना चाहिए। इसी को मैं जंग लड़ता था। मैं हूँ भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी करने का मतलब भ्रष्टाचारियों से ज़्यादा भ्रष्टाचारी होना चाहिए। यानी अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते हैं 2 कदम आगे रहो, उससे 2 कदम आगे रहो, यानी रिलायंस मार्केट जो हमारा प्राप्त हुआ है, कोई दिया है, यानी क्वालिटी ब्रांड से मैं मार्केट में मैं नहीं जाता था, लेकिन उसी टाइम मैं निकला तो प्राप्त कर लिया। यानी मैं जहाँ जाएगा तहाँ फुल पैसा रहेगा तो पूरा लेवल से जाएगा, नहीं रहेगा तो 1 रुपया नहीं रहेगा, रूम में रहेगा। 12,000 पेमेंट उठेगा तो 15,000 का हम व्यवस्था करेंगे कि हमारा भाई बड़ा खुश होगा कि इतना दे रहा है। यानी हरदम हम माइनस में रहेगा, 2,000 5,000 बढ़ा के देगा, यानी लेवल लेके चलेगा, कर्जा में भी नहीं रहेगा। कभी ऐसा रहेगा कि 15,000 उठाएगा, 10,000 ले लेगा, 25,000 भेज देगा, फिर उसमें 5,000 ले लेगा, कोई से ले लेगा, मतलब कोई ये नहीं बोलेगा कि कर्जा खोल है, ये किसी को खाता है। बचपन में मैं सोचता था कि मैं बाहर जाएगा खूब खाएगा, बाहर गया तो खाना ही भूला गया। यानी तेल नून दुनिया जहान, पनीर सनीर मुर्गा सुर्गा कुछ नहीं मैं खाएगा, ओनली फॉर दूध। 1 रोटी खाएगा, 4 रोटी, सब्जी तो सोनू नहीं रही न तो ठीक को मन ना कर, और कुल खाया से पूरी खा लेता, खीर बनाई, सेवई खाई, बरमसिया
वो जो दूध खाते रहे बचपन में। दूध जितना पिया हूँ आज, जितना मेरे को पिताजी पिलाए हैं। तीसरा नंबर पिताजी बहुत मानते थे, बहुत। कोई ऐसा हमको इशारा दे देगा ना, दूध दूध फुलाहा में वो पिएंगे, तुरंत हम डांट देंगे, गमछी से आड़ के पिए। बाबा भी हमरा के कबो कबो ऐसा हो जाए कि ना होला कि ठीक करे लगे हैं, तो कहें कि हमारा गाय के पिया बराबर दूध पिए, कच्चा दूध एकदम दुहते दूध जीवन भर पिए ले बने, अभी भी खाने, लेकिन हमारा दूध भी खाने वाला भी छीन लेता है, आगे से कपड़ा भी पहनने वाला भी हमको छीन लेता है। यानी आज तक तो हमारा क्वालिटी ब्रांड कोई देखा नहीं, मैं हूँ क्या, मेरा रूप ही कोई नहीं देखा है। वही जो हथिया पर जो दिखाया ना, सेम वही हूँ। उसी दिन में देखा तो हम बोला कि हाँ असली रूप मेरे को यही है। कोई बोलता है ना, तिरछी नजरिए के जान जन मारा, जिए तो जान जन मारा। यानी नदी में मैं नज़र नीचे करके चलता है दूर से, नहीं तो को बस हो जाता है कि नीचे करेगा, साला उस टाइमिंग होता है कि वो भी मार देगा, हम भी मार देगा। नीचे चलेगा, कभी नहीं होता है कि एकदम दूर से तो मार चुका होगा, लेकिन नींद से आएगा तो वो भी मार देगा, वो भी मार देगा। फिर चलते रहे। यानी मैं रूप का, मैंने क्वालिटी का, ब्रांड का मैं शौकीन हूँ। जहाँ जाता हूँ ना, क्वालिटी ब्रांड से मेरे को आदमी भड़क जाता है, कैसा क्वालिटी ब्रांड मांग कर देता है भाई। हमारा लड़का का जो हुआ ना, पूरा चौराहा को हिलाती है। 9 प्रो दूध 400 ग्राम में 1 किलो 200, मान 1 किलो 200 होता था, मात्र 2.5 दिन चलता था, 9-10 महीने चलाया। यानी मैं बोला कि पूरा तो लगा दूंगा, लगाया। उसमें भी मेरे को बहुत आदमी दबाव दिया, मुखिया लोग अपनी रोटी सेकने के लिए मेरे को इतना उस लोड में टेम्परेचर मैंने मार देना चाहता था, लेकिन मैं तो अपना क्वालिटी ब्रांड में हूँ क्या, यही मैं सोचता था। मैं हूँ क्या, अभी तुम लोग नहीं जान रहे हो, जो हूँ वो दिखता नहीं, ये मेरा जुनून कहता था, जो हूँ वो दिखता नहीं। ये मदन मुखी इतना माता चुत की इतना मैं चैलेंज किया, मैं बोला कि मार देंगे, मिनट जाएगा 2 मिनट। यानी भाई भी मैं दे देता हूँ, मार दूंगा 2 मिनट में, लेकिन फिर भी मारने से ये आज जंग पहचान नहीं मिलता, ये भी मैं सोचता था। गोली अपने में मैं जो धनबाद से आया, अचानक हो गया मुठभेड़। मैं नहीं सोचता था कि उतना होगा, वो क्या अचानक हो गया, ऊपर वाला के देन। बचा, उसको मैं तहे दिल से शिकार किया, कान पकड़ा। गोली के रफ्तार क्या होता है, गोली के वो रफ्तार होता है ना, आने से पहले कई राउंड नचाया, मेरे को भी नचाया, दाहिने बाएं दोनों को नचाया, उसको भी नचा दिया, दोनों को नचाया। आज हमारा उसी को दिन है कि मैं उसको मैं जोड़ चुका हूँ, वो भी मेरे को मानता है, मैं भी मानता हूँ। बाकी भाई है इधर का, सब दोनों में मिल चुका है। अगर हम वो रहेंगे ना, किसी को ज़रूरत नहीं है। यानी जो हमारा फौज में भी जो कश्मीर में गया है, जो हमारा पिताजी का लड़का है सिपाही जी का, इनसे भी बैठ के मैं बात करता हूँ, इतिहास भूगोल के बारे में जानता हूँ। ऐसा चाइना के साथ में पहाड़ी पर जो काम किए हैं आज तक ले दूसरा नहीं जानता है, मैं जानता हूँ कि वो कितना काम किए। सियाचिन की छुट्टी पर पहुँच गई लास्ट।
कहते हैं कि तरह जात रहनी है। एगो बाबा उजर रहना उजर कोई न जाला वो का खास का पिए पहाड़ी के गुफा में गई रहनी जैसे सर्च करे कई के बरिस के ओह बरा के कई के बरिस के जहाज गिर रहे वही तरह फौज वही तरह जहाज गिर गए आदेश भइल लोकेशन भइल पता लगल कि हम क्या कर रहे हैं कई के बरिस में वो बरा के डेट में कह सके कई के बरिस से वो गिरा रह गया पता ना रहा। हमारे एजा के जो पिताजी था जो मेरा पिताजी था शत्रुघ्न स्वर्गीय शत्रुघ्न यादव यानी माल गरु क्वालिटी ब्रांड का मतलब बहुत हेवी तोती बोलता था भले गुलाम थे भले प्रजा थे बाकी रंगदारी चलता था बैल 5 गो घोड़ा घोड़ी छोटिए मुँह की घोड़ी रही के हाथी लोग पानी पिया दिया जो बारात में जिया पेटौनिए के नीचे से निकल जाए ऐसा ऐसा क्वालिटी पहचान को अपना याद करना चाहिए यानी अपने बाप दादा को पगड़ी को इज्जत को अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं बहुत डरता हूँ अपने इमेज से कि कोई चोरी और घटियाई से साफ मेरा नफरत है मैंने इससे मैं बचूंगा तो कहीं भी आज़ाद रहूँगा इसे कोई मेरे को नहीं कह सकता है भले मन में सोचता हो वो अलग बात है लेकिन फ्रंट पर नहीं कह सकता है यानी कहेगा तो उसका मतलब कि मैं हूँ नहीं आना वैसा हूँ। हाँ ऐसा तो मान लो कि हर एक रंग का मैं क्वालिटी को मैं फैन हूँ बाकी ऐसा कोई नहीं दाग लगा देगा कि नहीं और कोई चैलेंज किया तो एक सुपरमैन किया सनिया मिर्जा लेकिन उससे भी मैं निकल गया खाली चैलेंजे भर अपसेट किया उसके बाद फिर बाय बाय टाटा कर दिया मतलब अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं करता। हमारा शादी मेरे को शादी को मैं बहुत कम समय में मैं सोच नहीं रहा था उस समय मेरे को शादी कर दिया साला सब दलाल भेजा था शादी ब्याह में सब दलाल चलता है दलाल लेकिन मेरा जो शादी हुआ मैं उससे बहुत संतुष्ट था लेकिन वहाँ भी वही मतलब फोड़ना तोड़ना तो मैं भी बड़ा बोल दिया कि अभी मेरा वक्त टाइम नहीं है मैंने हमारा परिवार है हमारे पिताजी नहीं है हमारा बहन है अगर उसमें तुम आवाज़ उठा रहे हो तो मैं नहीं समझ रहा हूँ यानी तुम गलत हो यानी तुम समझ भी नहीं रहे हो लेकिन फिर हमारा देवी जब उसको दिखाया जब तो जाने गई कि हाँ हम है किया मैंने साफ उसको